अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो पिछली दर्जा में हमने सबक नंबर 1 मुकम्मल किया था। आज हम कंप्यूटर की कहानी सबक नंबर 2 मुकम्मल करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को गौर से सुनना है। यूँ तो बच्चे कहानियाँ सुनने के बड़े शौकीन होते हैं। ये कुछ साल पहले की बात है कि दादी या दादा शाम के वक्त बच्चों को अपने सामने बैठाकर अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाते थे, जिनमें भूतों और परियों की कहानियाँ भी होती थीं। तो बच्चों, भूतों और परियों की कहानी यानी जो शैतानी रूहें होती थी उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे। अगरचे वो फर्जी कहानियाँ भी होती थी, यानी अपनी तरफ से बनाई हुई कहानियाँ होती थी, लेकिन बच्चे उसको सच्ची जानकर लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, यानी मज़े लेते थे। अगरचे ये फर्जी भूत प्रेत इंसान के मुश्किल से मुश्किल काम आनन फानन कर देते थे, जिसको सुनकर बच्चे दंग रह जाते थे। लेकिन आज ज़माने ने साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की की और एक ऐसा मशीनी आला ईजाद किया जो जिन और प्रेत से भी ज़्यादा हैरान कर देने वाले मसले आन की आन में हल कर सकता है, जिसको एक आम और मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल अक़दे को हल कर सकता है। और इस मशीनी जिन का नाम क्या है? कंप्यूटर है। यानी जिस तरह से फर्जी कहानियों में भूत प्रेत किसी भी काम को जल्द से जल्द आनन फानन में पूरा कर देते थे, इसी तरीके से एक मशीन ईजाद की गई जिसका नाम कंप्यूटर रखा गया। और वो एक ऐसी मशीन है जो मुश्किल से मुश्किल काम को आन की आन में हल कर सकती है। तो बच्चों, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर फ्रांस के एक साइंसदान पास्कल ने 1642 ईस्वी में ईजाद किया, जो सिर्फ एदाद को जमा करने की सलाहियत रखता था। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ बना? फ्रांस में। और उसे किसने बनाया? फ्रांस के एक साइंसदान पास्कल ने। और कब बनाया गया? 1642 ईस्वी में। और इसका क्या काम था? इसकी सलाहियत क्या थी कि ये एदाद कहते हैं आंकड़ों को, गिनती को, ये बड़ी सी बड़े आंकड़ों को जमा करने की सलाहियत रखता था। जदीद कंप्यूटर की तारीख 1937 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, शुरू हुई। यहाँ के एक माहिर हार्वर्ड एकन ने एक मशीन तैयार की जिसमें बड़े बड़े एदाद शुमार को इकट्ठा किया जा सकता था। इन्होंने क्या बनाई? एक मशीन बनाई जिसमें बड़े बड़े एदाद को इकट्ठा करके शुमार किया जा सकता था। इस मशीन का नाम मार्कविन रखा गया। ये मशीन पहला कामयाब कंप्यूटर थी। उसके बाद चार्ल्स नामी एक शख्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर तैयार करने में कामयाब हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रियाजी कहते हैं हिसाब करने वाले एक प्रोफेसर ने एक ऐसी मशीन ईजाद की जो खुद हिसाब के पहाड़े और जियोमेट्री के सवालात हल कर सकती थी, जो अपने आप से ही क्या कर सकती थी? पहाड़े और जियोमेट्री के सवालों को आसान हल कर सकती थी। कंप्यूटर लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है दिए हुए डाटा का हिसाब करना। कंप्यूटर एक फर्माबरदार मुलाजिम की तरह काम करता है। जिस तरह हम अपने मुलाजिम से काम करवा सकते हैं, उसको अपने हिसाब से काम बताकर, इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक मुलाजिम ही है जिसको हम जैसा हुक्म देंगे वो वैसा ही काम करेगा। कंप्यूटर के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, एक कीबोर्ड, दूसरा सिस्टम यूनिट और तीसरा मॉनिटर। हर मौजू पर एक मखसूस रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। यानी हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर भी लगा होता है। प्रिंटर कहते हैं छापने वाली मशीन को, जिसकी मदद से कंप्यूटर पर किए गए काम को सफ़हात यानी कागज़ पर मुंतकिल किया जा सकता है। मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो हम प्रिंटर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? किसी भी डाटा को कंप्यूटर में भरकर फीड करके और उसको प्रिंटर मशीन के ज़रिए कागज़ पर मुंतकिल करके उसको हम अपने पास रख सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर पुराने कंप्यूटरों की निस्बत निहायत कम जसामत के और इंतहाई तेज़ रफ्तार हैं। यानी जो आज के वक्त में जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ही कैसे हैं? कम जगह रोकने वाले हैं और निहायत ही जल्दी और तेज़ी से काम करने वाले हैं।
آج کل کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ اور ای میل کی سہولت بھی حاصل ہے. آج ہم کیا کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ کا یوز کر سکتے ہیں. ای میل وغیرہ کی سہولیت بھی ہے. ہم ای میل سے بھی اپنا بزنس کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, کوئی بھی بات ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. ایسے کمپیوٹر کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں اور ہم دنیا کے کسی بھی معلومات کو گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں, کسی بھی بات کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی دماغی قوت یعنی دماغ کی سمجھداری, طاقت کا نتیجہ ہے, جس سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اور اشرف المخلوقات بنانے کا سب سے بڑا جو ہے وہ کس کو جاتا ہے, جس سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. وہ دن دور نہیں جب انسان اپنی ذہنی طاقت سے پوری دنیا کو اپنے حلقہ اختیار میں لے لے گا. یعنی اگر اسی طرح سے سائنس میں کام ہوتا گیا اور آگے ترقی کرتی گئی سائنس, تو وہ دن دور نہیں ہے جب اپنی طاقت سے انسان پوری دنیا کو اپنے حلقہ یعنی اپنی مرضی سے چلانے کے اختیار میں لے لے گا. تو بچوں, امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور بچوں, آج کا آپ کا کام ہے آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی اپنی کاپی میں مکمل کرنے ہیں. یہ آپ کو الفاظ معنی دکھ رہے ہیں. تو بچوں, یہ آج آپ کا کام ہے, آپ اپنے الفاظ معنی کو اپنی کاپی میں مکمل کریں. انشاءاللہ تعالی اگلی درجہ میں ہم اس سبق کے سوال جواب مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.